बिहार चुनाव से पहले टूट गया महागठबंधन। आरजेडी और कांग्रेस में खुलेआम बगावत। राहुल गांधी ने करीबियों को उतारा तो तेजस्वी लालू यादव को लग गई मिर्ची। पहले लालू के करीबी कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया और अब लालू के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के दिग्गज नेता नजर नहीं आए। इसके अलावा वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी नहीं पहुंचे, जिसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार में एक महागठबंधन की राजनीति लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि कांग्रेस अब राज्य में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो शायद इस आयोजन से उसके नेतृत्व की अनुपस्थिति की वजह भी हो सकती है। बिहार कांग्रेस का प्रभार संभालने के बाद से कृष्णा अल्लावारू ने अभी तक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की है। यहां तक कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी पदभार संभालने के बाद लालू यादव से मिलने की जरूरत नहीं समझी, जो दोनों दलों के बीच संभावित टकराव का संकेत देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है? क्या यह आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है या फिर कांग्रेस खुद को अलग राह पर ले जाने की तैयारी कर रही है? कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने 23 मार्च को पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य कांग्रेस को राज्य में 1990 वाली स्थिति में लाना है। पवन खेड़ा के इस बयान पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि बिहार में कांग्रेस 1990 के आसपास अपने दम पर सरकार में थी, तो क्या आगामी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है? खेड़ा इस सवाल को टाल गए। इससे भी संकेत मिलते हैं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में सियासी दलों द्वारा इफ्तार पार्टियों का आयोजन लंबे समय से एक राजनीतिक रणनीति रही है। राज्य में मुसलमान आरजेडी का मुख्य वोट बैंक है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ऐसे आयोजनों का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मुसलमान और यादव वोट बैंक, जिसे शॉर्ट में MY समीकरण कहते हैं, इसी के बल पर आरजेडी बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनी हुई है। कांग्रेस को पता है कि अगर उसे बिहार की राजनीति में खुद को फिर से स्थापित करना है तो उसे एक भी सॉलिड वोट बैंक को क्रिएट करना होगा। इसीलिए कांग्रेस दलितों और मुसलमानों को अपने पाले में करना चाहती है। कांग्रेस अगर आरजेडी की पिछलग्गू बनी रहती तो वह बिहार में अपना खोया जनाधार कभी वापस नहीं पा सकती। इसीलिए शायद वह अपनी रणनीति बदल रही है। आपको बता दें कि बिहार में 17% मुस्लिम मतदाता है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय सामूहिक रूप से वोट देता है। इतने बड़े वोट बैंक को कांग्रेस यूं ही आरजेडी के पाले में नहीं जाने देना चाहेगी। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट मिलते रहे। बिहार की 32 सीटें ऐसी हैं जिन पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। इनमें से ज्यादातर सीटें नेपाल और बंगाल की सीमा से लगे उत्तर पूर्वी बिहार की हैं। कांग्रेस बिहार में 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी नहीं है। बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि महागठबंधन में शामिल कोई दल बड़ा या छोटा नहीं है, समान विचारधारा वाले दल इसमें शामिल हैं। कांग्रेस इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी के बराबर हिस्सेदारी चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ये भी साफ कर चुकी है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार जीत की अधिक संभावना वाली सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस करेगी। कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल कर सके थी। कांग्रेस को महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि वह जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से 45 पर एनडीए काफी मजबूत स्थिति में रहती है। बिहार में पिछले 4 चुनावों में इन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही थी। वहीं कांग्रेस की कई परंपरागत सीटें वाम दलों के हिस्से में आई थी, जिनका उन्हें फायदा मिला और उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। इससे पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 27 पर जीत हासिल की थी।